हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम एक दोहा पढ़ेंगे, 9वीं कक्षा प्रथम भाषा उमंग 1 में से। और उन दोहों का नाम है उरंद के दोहे। तो कविता शुरू करें। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम उरंद जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं। तो चलो उरंद जी का परिचय पढ़ते हैं। वृंद मध्यकालीन युग के सरल, सुबोध एवं प्रभावपूर्ण कवियों में से प्रथम श्रेणी में गिने जा सकते हैं। उनका प्रभाव जनमानस पर उतना ही है जितना किसी मंच के कवि का श्रोताओं पर पड़ता है। वृंद का पूरा नाम वृंदावन था, परंतु कविता करते हुए उन्होंने अपने नाम को वृंद कहा है। इनका जन्म बीकानेर के मेंढता नामक स्थान पर हुआ था। कहा जाता है कि वे औरंगजेब और उनके पुत्र मुअज्जम के दरबार में राजश्रित कवि थे। मुअज्जम के पुत्र और औरंगजेब के पौत्र अजीमुशान के अध्यापक रहे हैं। उनके साथ इन्हें अनेक स्थानों का भ्रमण करने का अवसर मिला। इनकी मृत्यु किशनगढ़ में हुई थी। उरंद की रचनाएं हैं उरंद विनोद सत्सई, नीति सत्सई, गायक सत्सई, भाव पंचाशिका, वचनिका, पवन पचीसी। इनके साहित्य में जनसामान्य की वाणी दिखाई देती है। उरंद के दोहे बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित है। इन दोहों में व्यक्ति अथवा समाज सुधार, जीवन आदर्शों आदि का बहुत ही सरल भाषा में वर्णन किया गया है। वृंद के दोहे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। वृंद की रचना शैली मुक्तक है। इनकी शैली में गंभीरता अथवा जटिलता नहीं है। जो कुछ कहा गया है वह हृदयस्पर्शी और प्रभावपूर्ण है। वृंद जो थे मध्यकालीन युग के कवि थे। मध्यकालीन का मतलब होता है प्राचीन और आधुनिक काल के बीच का जो पीरियड होता है उसे मध्यकालीन कहा जाता है। मतलब 6th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक का जो भी काल है वह मध्यकालीन कहा जाता है। और इसी काल के जो कवि थे वह वृंद थे। बहुत सारे कवि इस काल में हुए हैं, उनमें से वृंद एक थे। वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास या वृंदावन था, लेकिन कविता लिखते हुए उन्होंने अपने आप को वृंद ही कहा है। वृंद के नाम से ही उन्होंने दोहे लिखे हैं। इनका जन्म जो है बीकानेर के मेंढता नामक स्थान पर हुआ। और कहा जाता है कि औरंगजेब के जो पुत्र थे, बेटे थे, जिनका नाम मुअज्जम था, उनके दरबार में ये कवि थे। और मुअज्जम के बेटे और औरंगजेब के पोते, जिनका नाम अजीमुशान था, उनके ये अध्यापक रहे हैं। और उन्होंने अजीमुशान के साथ बहुत सारे जगहों पर भ्रमण किया है, उनके साथ घूमे हैं। और वृंद जी की मृत्यु जो है किशनगढ़ में हुई थी। और वृंद की जो कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो है उरंद विनोद सत्सई, नीति सत्सई, गायक सत्सई, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी आदि। और इनकी भाषा जो थी दोहों की बहुत ही सरल थी, सभी को समझ आने वाली भाषा थी। इनकी रचनाओं में कोई कठिनाई या जटिलता नहीं है। जटिलता का मतलब होता है कठिनाइयाँ। और उन्होंने जो भी दोहे लिखे हैं वे बहुत ही हृदयस्पर्शी है और बहुत ही इफेक्टिव है, प्रभावपूर्ण है। तो ये था बच्चों वृंद जी का जीवन परिचय। तो चलो अब दोहों की शुरुआत करते हैं। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। पहले शब्दार्थ को जान लेते हैं, फिर भावार्थ जानेंगे। वृंद जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं, हम जब भी बात करते हैं तो अवसर देखकर, मौका देखकर बात करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया है। वृंद जी कहते हैं कि अगर उस समय, उस मौके पर अगर युद्ध की बातें चल रही हो और अगर हम बीच जाकर श्रृंगार की बातें करेंगे, सज धजने की बातें करेंगे, तो हमारे बात को कोई अहमियत नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। इसलिए हमें बात करते समय बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए, कहकर इन दोहों के माध्यम से वृंद जी ने बताया है। तो चलो अगला दोहा देख लेते हैं। प्राण तुषा तुर के रहे थोरे हूँ जलपान, पीछे जलबर सहस घट डारे मिलत न प्राण। प्राण, प्राण का मतलब होता है प्राण। तुषातुर, तुषातुर का मतलब होता है प्यास। थोरेहु, थोरेहु का मतलब होता है थोड़ा। सहस, सहस का मतलब होता है सहस्र। और घट का मतलब होता है घड़ा। इन दोहों में वृंद जी बताना चाहते हैं कि प्राण तुषातुर के रहे थोरे ही जलपान।
मतलब अगर कोई प्यासा है और प्यास के मारे उसकी जान निकली जा रही है, तो उस समय हमें जो है थोड़ा सा पानी उसे हम पिला दे तो उसकी जान बच सकती है। अगर बाद में उसके प्राण चले जाने के बाद हम हज़ारों घड़े पानी लाकर भी देंगे तो उस पानी का कोई उपयोग नहीं होगा कहकर इन दोहों में वृंद जी ने बताया है। रहे समीप बड़ेन को होत बड़ो हित मेल, सब ही जानत बढ़त है वृक्ष बराबर बेल। समीप, समीप का मतलब होता है पास, निकट। बड़ेन, बड़ेन का मतलब होता है बड़े लोग, बड़े। और हित का मतलब होता है भलाई। वृक्ष, वृक्ष का मतलब होता है वृक्ष, पेड़। और बेल का मतलब होता है लता, जिसे हम क्रीपर कहते हैं। इस दोह में वृंद जी कहते हैं कि बड़ों के साथ से हमेशा खुद की भलाई ही होती है। जिस तरह यहाँ एक वृक्ष और एक बेल, इसमें कोई बराबरी नहीं है क्योंकि वृक्ष बहुत ही विशाल होता है, लेकिन उस विशाल वृक्ष के साथ उस बेल को ऊपर चढ़ने से वह बेल भी जो है वृक्ष के समान, वृक्ष के साथ लंबा बढ़ जाता है। उसी तरह बड़े लोगों के संगत में हमेशा खुद की भलाई होती है कहकर वृंद जी ने यहाँ पे बताया है। मधुर वचन ते जात मिटे उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। मधुर, मधुर का मतलब होता है मीठा। वचन, वचन यानी बोल, बातचीत जिसे हम कहते हैं। उत्तम, उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ। अभिमान, अभिमान का मतलब है गर्व, घमंड। शीत, शीत का मतलब है शीतल, ठंडा। उफान, उफान का मतलब है अधिक। तो इस दोह में वृंद क्या कहते हैं अब जान लेते हैं। मधुर वाणी बोलने से यानी अच्छी बातचीत करने से, अच्छी बातचीत का मतलब ये होता है कि हम जब बात करते हैं जिस व्यक्ति से तो उस व्यक्ति का मन दुखी न हो, इस तरह की बातचीत को हम अच्छी बातचीत कहते हैं, मधुर वाणी कहते हैं। तो हम जब अच्छी बातचीत करते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, तो अभिमानी व्यक्ति का घमंड उसी तरह चूर हो जाता है। इसके लिए यहाँ वृंद ने कौन सा उदाहरण दिया है। उबलता हुआ जो दूध होता है, जब दूध में उफान आता है तो उस उफान को कम करने के लिए थोड़े से ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। थोड़े से ठंडे पानी अगर हम छींटा मारते हैं उस उबलते हुए दूध में, जब उफान आता है तो उफान कम हो जाता है। उसी तरह अभिमानी व्यक्ति का घमंड भी उसी तरह कम हो जाता है जब हम उस व्यक्ति से अच्छी तरह बातचीत करते हैं। सबय सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। सबय, सबय का मतलब होता है सभी। सहायक, सहायक मतलब मदद करने वाले। सबल का मतलब होता है शक्तिशाली, बलवान। और निबल का मतलब होता है दुर्बल। सहाय का मतलब होता है सहायता, मदद। पवन, पवन का मतलब है हवा। इस दोहे में वृंद कहते हैं कि जो बलवान होता है उसके पक्ष में सभी लोग खड़े हो जाते हैं। मतलब बलवान की मदद करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, सभी लोग बलवान की सहायता करते हैं। लेकिन जो दुर्बल होता है उसकी सहायता कोई नहीं करता। इसका उदाहरण देते हुए वृंद कहते हैं कि हवा जो है बहुत शक्तिशाली है और वह जो है आग को प्रदीप्त करता है, मतलब आग को और बढ़ाता है। और इसके विपरीत दीपक जो है वह आग का ही एक प्रतिरूप है, लेकिन वह बहुत ही दुर्बल है, इसलिए वह हवा जो है दीपक को बुझा देता है। जैसे बंधन प्रेम को तैसो बंधन और, काट ही भेदे कमल को छेदन निकरे भौर। काट ही, काट ही का मतलब होता है भौरा। भेदे, भेदे का मतलब है छेद करना। निकरे का मतलब है निकलना। और भौर का मतलब है सुबह। बंधन, बंधन यानी संबंध। यहाँ वृंद जी इस दोहे में यह बताना चाहते हैं कि हम किसी से अगर हम किसी के प्यार के बंधन में बन जाते हैं, किसी से प्यार का संबंध रखते हैं, तो उस बंधन को उसी तरह हमें निभाना चाहिए। इसका उदाहरण देते हुए वृंद जी कहते हैं कि
भंवरा जो है कमल के फूल में जब चला जाता है, कमल जो होता है रात के समय बंद हो जाता है और वो सुबह के समय वह खिलता है। तो रात के समय पूरे रात भर वह भंवरा जो है कमल के फूल के अंदर ही रहता है, क्योंकि उसे कमल से बहुत प्यार है। अगर वह चाहता तो उस कमल में छेद कर कर वह बाहर आ सकता है, लेकिन वह बिल्कुल वैसा नहीं करता। सुबह के इंतज़ार में वह उसी तरह कमल के फूल के अंदर बंद रहता है और जब कमल का फूल सुबह खिलता है तभी वह बाहर आता है। प्रकृति मिले मत मिलत है, अन मिलते न मिलाए, दूध दही से जमत है, कांडी ते फट जाए। मत मत का मतलब है यहाँ मन, अन मिलते यानी बेमेल, कांडी कांडी का मतलब है अम्ल जिसे हम खट्टापन कहते हैं, सहजे यानी स्वाभाविक। वृंद इस दोहे के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा प्रकृति के साथ चलना चाहिए, प्रकृति के विपरीत नहीं जाना चाहिए। दो अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों के विचार कभी नहीं मिल सकते। इसका यहाँ उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि अगर हमें दही बनानी है तो उसमें जो है उस दूध में दही अगर हम डालेंगे तो ही उस दूध का दही बन सकता है। अगर उस दूध में हम थोड़ा आम्ल डालेंगे तो वह दूध फट जाता है। उसी तरह हमारे विचार से अलग विचार वाले व्यक्ति यानी बेमेल विचार वाले व्यक्तियों को हम हमारे साथ लेते हैं तो बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं कहकर यहाँ वृंद बताना चाहते हैं। उत्तम जन के संग में सहजे ही सुखभासी, जैसे नृप लावे इतर लेत सभाजन वासी। सुखभासी, सुखभासी का मतलब है आनंद। नृप, नृप यानी राजा। जनवासी, जनवासी का यहाँ मतलब है सभा। इतर, इतर का मतलब है इत्र। उत्तम, उत्तम यानी श्रेष्ठ। यहाँ वृंद बताना चाहते हैं कि उत्तम लोगों के साथ रहने से हमें जो है सुख का आभास होता है, खुशी मिलती है। उत्तम यानी श्रेष्ठ लोगों के साथ का यहाँ मतलब है जिसके विचार अच्छे हो। अच्छे विचार वाले व्यक्ति जो है अगर हम उनके साथ रहेंगे, उनकी संगत करेंगे तो हमारे मन में भी अच्छे अच्छे विचार आएंगे और हमें जो है हमेशा खुशी होगी ऐसे लोगों के साथ रहने से। इसका यहाँ पे वृंद ने जो उदाहरण दिया है, जब राजा इत्र लगाकर सभा में प्रवेश करता है तो वह इत्र की सुगंध जो होती है वह पूरी सभा में फैल जाती है और उस सुगंध का आनंद जो है सभा में बैठे हुए जो लोग हैं वे उस सुगंध का आनंद ले सकते हैं। तो चलो बच्चों अगला दोहा देख लेते हैं। ज्योति स्वरूपी हिये बसे, सब शरीर में ज्योति, दीपक धरिए ताक में, सब घर आभा होती। ज्योति स्वरूपी यानी प्रकाश रूपी, हिये, हिये यानी हृदय, बसे यानी रहता है, आभा, आभा यानी प्रकाश, शरीर यानी शरीर। यहाँ इस दोहे में वृंद कहते हैं कि ईश्वर जो है ज्योति स्वरूप है और उस ज्योति स्वरूप ईश्वर को हम हमारे हृदय में बसाएंगे तो पूरे शरीर में उसका प्रकाश फैल जाएगा। यानी हमारे अंदर जो भी अवगुण है ईश्वर को हम अपने हृदय में बसाने से हमारे मन में जो भी अवगुण है, दुर्गुण है, वे सभी निकल जाएंगे और हम गुणवान बन जाएंगे। मतलब हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे कहकर यहाँ वृंद ने बताया है। और इसके लिए वृंद ने एक उदाहरण दिया है। अगर पूरे कमरे में उजाला फैलाना हो तो उस कमरे में जो दीपक है उस दीपक को एक ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए, तभी जो है पूरे कमरे में प्रकाश छा जाएगा। अगर हम कमरे में एक कोने में अगर उस दीपक को, उस दिया को रखेंगे तो पूरे कमरे में उजाला नहीं फैलेगा। अगर हम दीपक को ऊंचा स्थान पर रखेंगे तो ही पूरे कमरे में प्रकाश छा जाएगा। उसी तरह हम अगर हृदय में ईश्वर रूपी ज्योति को बसाएंगे तो हमारा पूरा शरीर जो है प्रकाशवान हो जाएगा। यानी हम जो है दुर्गुण को छोड़कर हम अच्छे गुणों को अपनाएंगे।
तो चलो अगला दोहा भी देख लेते हैं बच्चों। भेष बनाए सूर को, कायर सूर न होय, खाल उड़ाए सिंह की, स्यार सिंह नहीं होय। भेष, भेष यानी वेश, हमारी वेशभूषा। खाल, खाल यानी चमड़ी, चर्म जिसे हम कहते हैं। सूर यानी शूरवीर, और कायर मतलब डरपोक। स्यार, स्यार यानी सियार, फॉक्स जिसे हम कहते हैं। तो चलो इसका भावार्थ भी जान लेते हैं। अगर हम शूरवीर बनने के लिए, शूर दिखाने के लिए अपने आप को हम शूरवीर जैसे कपड़े पहनेंगे, वेश बनाएंगे, तो डरपोक आदमी शूर नहीं हो जाता, वह डरपोक ही रहता है। मतलब शूरवीर होने के लिए शूरवीर कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं होती। शूर तो शूर ही होता है, चाहे वह किस तरह के कपड़े क्यों न पहने, किस तरह का वेश ही क्यों न धारण करे। इसका उदाहरण देते हुए यहाँ वृंद कहते हैं कि अगर सियार जो है सिंह की खाल ओढ़ेगा, सिंह की चमड़ी ओढ़ेगा, तो सियार सिंह नहीं बन जाता, सियार सियार ही होता है। उसी तरह शूरवीर के कपड़े पहनने से, शूरवीर के जैसा वेश धारण करने से कायर यानी डरपोक डरपोक ही रहता है, वह शूर नहीं बनता, कहकर इस दोहे के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं। तो इस तरह वृंद के दोहे जो होते थे बहुत ही नीतिपरक होते थे और हृदय को छू जाने वाले होते थे। मतलब उनके दोहों में जीवन की सच्चाई होती थी और उनकी भाषा इतनी सरल होती थी कि अनपढ़ लोग भी उन दोहों को समझ सकते थे। तो बच्चों, ये थे हमारे वृंद के दोहे, छोटा सा पोएम था। आशा करती हूँ कि आपको यह पोएम ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपको यह कविता अच्छी लगती है तो क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है और साथ में शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए फिर अगले लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।